माननीय बलराज कुंडू जी से कि वो आए, मंच पर आए और आप सभी के बीच में अपनी बात रखने का काम करें। बलराज कुंडू जी हरियाणा जनहित पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और महम से विधायक है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आपके बीच आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज यहां कुरुक्षेत्र की इस धरा पर किसान मजदूर के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करते हुए आज इस भाई अभय सिंह की नामांकन सभा में यहां उपस्थित शेरे पंजाब बड़े भाई सुखबीर बादल जी और उनके साथ आए सभी नेतागण और आज की इस सभा के मुख्य आकर्षक और आप सबकी एक उम्मीद शेरे हरियाणा भाई अभय सिंह चौटाला जी। और उनके साथ गठबंधन कर उनकी ताकत को डबल करने वाले भाई शेर सिंह राणा जी और उनके सभी टीम और मंच पर मंचासीन इंडियन नेशनल लोकदल के सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति युवा साथियों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की फौज, सबको बलराज कुंडू की राम राम। बड़े भाई अभय सिंह जी का मुझे फोन आया, बलराज भाई 1 तारीख को नामांकन कर रहा हूं और आपको आना है। मैंने 1 सेकंड नहीं लगाई, बड़े भाई मैं बिल्कुल आऊंगा और पूरी ताकत के साथ आपका सहयोग करके आज जो कमी जिसकी वजह से आज किसान मजदूर के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उस संसद में किसान की वकालत करने वाला उनका कोई बेटा नहीं है, इसलिए आपका उस संसद में भेजना, आपको कुरुक्षेत्र की धरा से उनका प्रतिनिधि चुनकर उनका वकील बनाकर उनके हक दिलाने के लिए उस संसद में भेजने के लिए आपकी इस लड़ाई में बलराज कुंडू तन मन धन से आपका साथ निभाने का काम करेगा। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं जो सबसे बड़ी है, जो समझने की आपको समझने की जरूरत है। आज लोमड़ियों के हाथ में यह देश और प्रदेश आ गया। उस चालाक लोमड़ी ने लूट लिया आपके इस प्रदेश को और देश को। आप देखते होंगे कि उस विधानसभा में 2 शेर आपकी वकालत करते नजर आते हैं, एक एलनाबाद से और एक महम से। बाकी तो सब चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं, शेरो शायरी करते हैं, अखबारों में छीपते हैं और आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको जो है ना बरगलाने का काम करते हैं। आज ये मेरे सामने जो भीड़ बैठी है, इतने साल विपक्ष में रहने के बावजूद ये वो भीड़ बैठी है जो स्वार्थी नहीं है, जो किसी लोभ लालच में नहीं है। ये असली चौधरी देवीलाल की विचारधारा के प्रशंसक और समर्थक हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वो परिवार हैं जो हर लड़ाई के लिए सदैव तैयार खड़े हैं उनकी एक आवाज पर। मैं बधाई देता हूं भाई अभय सिंह चौटाला जी को कि आपके पास ऐसे निडर और निस्वार्थ भाव की ऐसी मजबूत टीम पूरे हरियाणा में खड़ी है। निश्चित रूप से आपको अब की बार कोई ताकत नहीं रोक सकती संसद में इस किसान मजदूर की वकालत करने का पहुंचने के लिए। और यह कुरुक्षेत्र की वो भूमि है जिसने तो इतना बड़ा युद्ध लड़ा था, न्याय युद्ध कहते हैं उस कुरुक्षेत्र की लड़ाई को। आज फिर एक युद्ध लड़ना है आपको इस किसान मजदूर के साथ हो रहे अन्याय, इस जात और पात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो समाज को बांट डाला है, उसके लिए आज और लूट और झूठ की जो दुकान खुल गई है, जिसने आज मेरे देश और प्रदेश को लूट लिया, उसके खिलाफ न्याय युद्ध है ये।
इस युद्ध में आप सबको पूरे निस्वार्थ भाव से और तन मन की ताकत लगाकर, क्योंकि ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। ये चुनाव नहीं है इन लोगों को जिन्होंने हमारे समाज को बांट दिया, धर्म और जात के नाम पर हमें बिखरा दिया, हमारे देश को खोखला कर दिया। चंद उन बड़े कॉरपोरेट घरानों के हाथ इस देश को गिरवी रख दिया। आज उस देश को और प्रदेश को बचाने के लिए आप सबको लड़ना होगा। एक एक भाई को अभय सिंह चौटाला बनकर लोगों के बीच में जाकर उनको जगाना होगा। ये लड़ाई वोट की नहीं, इस प्रदेश के लोगों को जगाकर खड़ा करने की लड़ाई है। क्योंकि मौजूदा सरकार ने, भाजपा की सरकार ने लोगों के बीच में एक भय पैदा कर दिया, एक डर का माहौल पैदा कर दिया। आज समाज में जाकर देखो, 36 बिरादरी का हर वर्ग आज ये कहता है कि सरकार को गालियां देता है, उनके नेताओं को गालियां देता है। लेकिन लास्ट में आप उससे